वामन की पीठ पर मोहन बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा ठीक नहीं था। वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके सर पर किसी धारदार शस्त्र से किए हुए वार दिख रहे थे। उसके सर से खून भी टपक रहा था। उसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, जो उसे और ज्यादा भयानक बना रहा था। वामन तो मोहन का वो रूप देखकर ही चक्कर खाकर गिर गया था। वामन को नीचे गिरते देख उसके पिताजी ने तुरंत उसे उठाया और मोहन को बस वामन ही देख पाता था, पिताजी उसे नहीं देख पा रहे थे। पिताजी ने वामन के गाल को थपकाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह होश में नहीं आ रहा था। उसके पिताजी तुरंत भागकर पास वाले मकान का दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से एक लड़के ने थोड़ी देर बाद आंखें मलते हुए दरवाजा खोल दिया और वामन के पिताजी ने देख पूछा, क्या हुआ चाचा, यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस लड़के ने पूछा। पिताजी ने वहां पर घटी सब घटना बता दी। प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर साथ चलने को कहा। लड़का अमर भी तुरंत एक छोटे प्याले में पानी लेकर तुरंत आ गया। उसके पिताजी भी उसकी बातें सुनकर उसके साथ बाहर आ गए और वामन जहाँ बेहोश पड़ा था उस दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूरी पर ही वामन नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पिताजी ने तुरंत उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद वामन को होश आया और वह आंखें खोलते ही वो डर से चिल्ला उठा और वहां से भाग जाने लगा, लेकिन पिताजी ने अमर ने उसे जल्दी से मजबूती से पकड़ लिया था। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों भाग रहे हो? पिताजी ने परेशान होकर पूछा। वो देखिए, वहाँ वहाँ मोहन खड़ा है, मुझे देखकर हंस रहा है। पिताजी मुझे उससे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। पिताजी मुझे बचा लीजिए। वामन ने एक जगह उंगली दिखाकर डर से हकलाते हुए कहा। सबने उस जगह देखा तो वहां पर कोई नहीं था, आसपास भी कोई नहीं था। वहां तो कोई नहीं था बेटा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? अमर के पिताजी ने पूछा। नहीं चाचा, वहां पर मोहन है और अब वो इंसान नहीं भूत की तरह दिख रहा है। वो कह रहा था कि वो हमारे गांव का है। आप उसे पहचानते होंगे। मोहन नाम का तो कोई नहीं है हमारे गांव में बेटा। उसका पूरा नाम पता है तुम्हें? पिताजी ने पूछा। हाँ, उसका पूरा नाम बताया था। उसका पूरा नाम है मोहन काले। वो वहीं खड़ा है, देखिए ना कैसे मुझे देखकर हंस रहा है, वामन ने डर से कांपते हुए कहा। वहीं वामन के पिताजी और अमर के पिताजी मोहन काले का नाम सुनते ही हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर डर की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर वामन की हालत को देखने लगे। वामन लगभग पागल सा हो चुका था, बार बार बस मोहन का नाम लिए जा रहा था। अमर, इसे जल्दी उठाओ, जल्दी से इसे मंदिर लेकर चलो, इस पर आत्मा का साया मंडरा रहा है, उसके पिताजी ने कहा और फिर तीनों ने मिलकर उसे खड़ा कर दिया। अचानक ही वामन जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी, मोहन मेरे कंधे पर बैठ गया है पिताजी। मोहन सच में वामन के कंधों पर बैठ गया था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वामन के पिताजी ने कहा, अमर इसे उठा लो, इसे चला नहीं जा रहा, इसके कंधों पर मोहन बैठ गया है। दुबले पतले 50 किलो के वामन का वजन ऐसा लग रहा था मानो उसने उसने अपने ऊपर 100 किलो का कुछ अदृश्य पत्थर ले रखा हो। मोहन जानबूझकर उसे मंदिर जाने से रोकने लगा। अब तो उसके गुर्राने की आवाज भी सबको आ रही थी और उसे सुन सबके डर के मारे पसीने भी छूट रहे थे। तीनों मिलकर उसे खींचने की कोशिश करने लगे, फिर भी वामन अपनी जगह से टस का मस नहीं हो रहा था। अचानक ही अमर को कुछ याद आ गया और अभी आता हूँ कहकर वो घर के अंदर गया और घर के अंदर से भाग कर आया और हाथ में कुछ वापस लेकर आया। अमर ने जो हाथ में लाया था वो तुरंत वामन के माथे पर लगा दिया। वो वामन के माथे पर लगाते ही मोहन गुस्से से चिल्लाते हुए वामन से दूर हो गया। अमर ने हाथ में कोई चीज नहीं बल्कि दुर्गा माँ का सिंदूर लाया था, जिसे उसने वामन के सर पर लगा दिया। मोहन जब गुस्से में पागल हो गया था तो वो किसी को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। मोहन बाकी किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचा, इसलिए अमर ने बचा हुआ कुमकुम खुद के और बाकी सबके माथे पर लगा दिया। वामन को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर की ओर भागने लगा। उन दोनों के पिताजी भी उनके साथ उनके पीछे पीछे भागने लगे। मोहन आसपास की कुछ चीजें उन पर फेंक कर उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अमर जल्दी से मंदिर तक पहुंच गया। सामने देखा तो पंडित जी वहीं मुस्कुराते हुए खड़े थे, मानो उन्हें पता था कि यह संकट आने वाला है। उन सबको वहां देखकर पंडित जी भी मुस्कुराते हुए बोले, तो आखिर मोहन गांव में आ ही गया। पंडित जी की बात सुन बाकी सब हैरान हो गए कि उन्हें कैसे पता कि मोहन वापस आ गया है। लेकिन पंडित जी, आपको कैसे पता मोहन का भूत आ गया है? पिताजी ने शिव मंदिर में प्रवेश करते हुए आश्चर्य से पूछा। मुझे पता ही था, एक न एक दिन तो अपना बदला लेने जरूर आएगा। आज तुम्हारा बेटा उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुका जिसके नीचे मोहन को गाड़ दिया था, और उसके हाथ में पहने हुए कड़े में वो धागा अटक कर टूट गया जिससे मोहन को उसी पेड़ पर कैद कर रखा हुआ था। जिस वक्त वो धागा टूट गया उसी वक्त मुझे इस संकट का एहसास हो गया था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी पंडित जी बहुत होशियार थे वो, और अपने ज्ञान से वो सब पता कर लेते थे। लेकिन पंडित जी, मोहन मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो उसका अच्छा दोस्त था, उसे बदला किस चीज का चाहिए? और मोहन को बरगद के पेड़ के नीचे किसने गाड़ा था? 20 साल पहले हमें यही पता चला कि वो गांव छोड़कर भाग गया है, और बाद में यह सुनने में आया कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला था। वामन के पिताजी ने दिमाग पर जोर डालते हुए ऐसा पंडित जी से कह रहा था।
पंडित जी कुछ कहते उससे पहले मंदिर के बाहर अब हवा में उड़ने वाला मोहन सबको दिखाई देने लगा, जो मंदिर के बाहर गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अबे ओए पंडित, 20 साल पहले तूने ही मुझे उस पेड़ पर बांध रखा था। अब अगर फिर से मेरी रूह को वहां पर बांध रखने की सोची भी तो तेरे साथ तेरे परिवार वालों को भी जान से मार डालूंगा। पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। मोहन ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा। मोहन की बात सुन सब आश्चर्य से पंडित की तरफ देखने लगे, लेकिन अभी भी उनके चेहरे के भाव बदले नहीं थे, वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे।